नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु स्वांग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, आज की जो न्यू कथा है, शिव भोलेनाथ, माता पार्वती और दक्ष प्रजापति राजा, उनकी ये कथा है। इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा ताकि हमारे वे सभी जीवन की दुख निकल जाए। भक्तों, भोलेनाथ को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करते आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। श्री गणेश को वंदन करके इस कथा को आरंभ करते हैं। त्रेता युग की ये कथा है भक्तों। दक्ष प्रजापति यानी कि माता पार्वती के पिता श्री एक राजा थे। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में जप यज्ञ समारोह का आयोजन किया और उस समारंभ को सभी देवों को न्योती दी, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भोलेनाथ जी को बुलाया नहीं। भोलेनाथ जी को बुलाया नहीं तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ की वो दक्ष राजा निंदा करने लगा। गले में मुंडमाला पहनने वाला, भस्म लगाने वाला, मांस मशानी बैठने वाला, उसे कौन कैसे भगवान कहे कोई? ऐसी निंदा दक्ष प्रजापति करने लगा। इस निंदा करने की वजह है भक्तों, एक बार दक्ष राजा कैलाश पर्वत पे गया था। उस समय उसे बैठने के लिए किसी ने कहा नहीं। इस बात से नाराज होकर दक्ष राजा ने ये निंदा शुरू की। यज्ञ में शिव का नाम भी लेना उसने मना कर दिया। इतनी दुर्बुद्धि उसमें आ गई भक्तों। जब विनाश काल समीप होता है, जब अंत काल समीप आता है, तब ऐसी मति हो जाती है भक्तों। और माता पार्वती भोलेनाथ जी को बोल रही है, हे नाथ जी, मेरे पिता श्री ने यज्ञ समारोह आयोजन किया है। सभी बहना को मेरे बुलाया, लेकिन मुझे बुलाया नहीं है। शायद उन्हें याद नहीं होगा, तो मैं वहां जाऊं क्या? ऐसे माता पार्वती भोलेनाथ जी को बोलने लगी भक्तों। तब भोलेनाथ जी माता पार्वती को बोलने लगे, हे गौरी, जिसके मन में दया ना हो, प्रेम ना हो, उसके घर जाना सही बात नहीं है। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसे दोनों की बात हो रही थी भक्तों। उतने में नारद मुनि हाथों में वीणा लेके नारायण नारायण गर्जना के साथ उस कैलाश पर्वत पर आ गए और माता पार्वती और भोलेनाथ जी को वंदन करके बोलने लगे, नारद जी, अपने पिता के घर जाने के लिए बेटी को किस आमंत्रण की जरूरत है? तो ये बात माता पार्वती को भी सही लगी। तब माता पार्वती ने ठान लिया, प्रभु से आज्ञा ली। साथ में शिव गण लेके नंदी पे आरूढ़ होके भवानी अपने पिता के उस समारोह को निकल पड़ी। तब उस समारोह में आके माता पार्वती देख रही है, सभी ऋषि, सभी अपनी बहिना, सभी को स्थान दिया है, उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन माता पार्वती को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तब माता पार्वती दक्ष राजा आहुति डालने के लिए उस ऋषियों के मेले में बैठे थे। तब माता भवानी अपने पिता के मुख को देखने लगी, लेकिन अपना मुंह इधर से उधर दक्ष राजा ने कर लिया, क्योंकि उसके मन में दोष था, द्वेष था। उनको
अपना जामात और अपनी बेटी नापसंद थी, इसलिए दक्ष राजा उस तरह से आचरण कर रहा था भक्तों। तब माता भवानी क्रोधित हो गई भक्तों। जो सकल विश्व की स्वामिनी माता है, आदि शक्ति है, उसका अपमान देखकर सभी ऋषि घबरा गए। अब क्या हो सकता है, ये किसको पता नहीं, ये अनर्थ हो गया। दक्ष राजा ने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तब माता भवानी ने अपनी माता को देख लिया, लेकिन माता ने भी वैसे ही मुंह फेर लिया। तब क्रोधित होकर भवानी माता ने उस कुंड में अपने प्राण त्याग दिए भक्तों। उस समय जैसे आकाश से बिजली गिरती है, सभी पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रलय हो गया। ऐसा वहां शोक होने लगा भक्तों। जो शिवगण साथ आए थे वो कैलाश पर वापस गए। जो यहाँ वृतांत हो गया था दक्ष राजा के यहाँ, वो सब कुछ शिव को बता दिया। तब भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आ गया भक्तों, और अपनी जटा को जमीन पर ऐसा झटका दिया। उस झटके से वीरभद्र हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और भोलेनाथ जी को वंदन किया और बोलने लगा, वीरभद्र प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या मैं कर सकता हूं। तब भोलेनाथ जी ने कहा, दक्ष राजा के यहाँ युद्ध आरंभ करना है। ये सब इनकी बातें होने से पहले जो शिवगण थे वो तो पहले ही युद्ध करने निकल पड़े थे। तब वीरभद्र क्रोधित होकर उस प्रजापति दक्ष के यहाँ उस समारोह में आ गया। कार्तिक स्वामी, श्री गणेश, भोलेनाथ जी सभी अपने अपने गणों के साथ युद्ध आरंभ किया भक्तों। दक्ष राजा बलहीत हो गया, उसके अंग में जो ताकत थी वो चली गई भक्तों। कहीं कहीं ऋषि, कहीं कहीं देव किसी पक्षियों का रूप लेके वहां से भागने लगे। कोई उठता है, कोई मरता है, कोई जख्मी होता है। ऐसा वहां पे वो रण संग्राम चल रहा था भक्तों। तब क्रोधित होकर वीरभद्र दक्ष के सामने आ गया और बोलने लगा, हे मूर्ख, तूने शिव निंदा कैसे की? इतना साहस तुझमें कहां से आ गया? तेरा अंत काल समीप आ गया, इसलिए तूने प्रभु भोलेनाथ की निंदा की। अब तो बचने वाला नहीं है। तब वीरभद्र ने अपने हाथ से तलवार निकाल के उसका सिर छेद कर दिया भक्तों, और उस सिर को अपने पांव में ऐसे रौंद दिया। ये देख के सभी ऋषि, सभी देव भोलेनाथ को विनती करने लगे, दक्ष राजा को जीवित करे प्रभु, आप ही ये कर सकते हैं। और भोलेनाथ जी ने उन सभी की बात पर उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, उसका सिर जहाँ है वहां से ला के ले आओ।
लेकिन सिर तो पहले ही वीरभद्र ने रौंद दिया था, कहाँ से सिर है। तब मेष का सिर लाके उस दक्ष राजा को लगा दिया भक्तों, और वो फिर से जीवित हो गया। और वो सब कुछ होने के बाद भोलेनाथ जी तप करने के लिए हिमाचल चले गए। और ऐसे इस दक्ष राजा की ये कथा भक्तों ये पूर्ण यहाँ होती है। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई हो। मिलते हैं अगले ही न्यू कथा के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय।